Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS वाला। और आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं which actually is more of a environmental topic, but इकोनॉमिक्स में भी आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें हमारा एनवायरनमेंट भी आ जाता है। सो आज हम टैक्सेस पढ़ने वाले हैं और उनमें से हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल टैक्सेस। एनवायरमेंटल टैक्सेस क्या होते हैं और ग्रीन टैक्सेस क्या होते हैं। अब बेटा समझ लो, ग्रीन टैक्सेस उन टैक्सेस को कहा जाता है जो लिवाई किया जाता है उन एक्टिविटीज पे जो हार्म करती है हमारे एनवायरनमेंट को। इट मींस कि जो एक्टिविटीज हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है उन एक्टिविटीज पे हम टैक्स लिवाई करते हैं, जिन टैक्सेस को हम कहते हैं एनवायरमेंटल टैक्सेस। और ये एनवायरमेंटल टैक्सेस का नोशन क्या है एक्चुअली कि पोल्यूटर पेज मोर, कि जो जितना पोल्यूट करेगा हमारे एनवायरनमेंट को वो उतना टैक्स पे करेगा। दैट्स व्हाई वी से कि एनवायरमेंटल टैक्सेस या ग्रीन टैक्सेस किन्हें कहा जाता है। ये वो टैक्सेस होते हैं जो इम्पोज किए जाते हैं उन एक्टिविटीज पे जो एक्टिविटीज हार्म करती है हमारे एनवायरनमेंट को। और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर पेज, यानी जो पोल्यूट करेगा हमारे एनवायरनमेंट को वो पे करेगा ज्यादा, यानी वो टैक्स पे करेगा उसके पोल्यूशन के कंपनसेशन में या उसके पोल्यूशन के अगेंस्ट वो पे करेगा कुछ पैसा हमारी गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट जो है उसके पोल्यूशन को कहीं किसी ना किसी एंड से कम करने की कोशिश करे विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। सो आइडिया इज टू मेक द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन विजिबल इन मार्केट प्राइसेस सो दैट पीपल एंड इंडस्ट्री शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीनर प्रैक्टिसेस। अब इसका आइडिया क्या है? फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन कर रही है, तो जब हम उस पे टैक्सेस लिवाई करते हैं तो टैक्स लिवाई करने का कतई ये मतलब नहीं होता कि हम उस पे जो है उसने कोई जो है उसने जो जुर्म किया है उसके लिए हम उसे सजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसे इसलिए यूज किया जाता है इन टैक्सेस को ताकि जो चीजें यूज कर रहा है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या जो हम घरों में यूज करते हैं हम उसको छोड़ के एक क्लीनर वे को अपनाएं। उसके लिए हम इसे क्या करते हैं, लिवाई करते हैं डिफरेंट लोगों पे। सो एग्जांपल, इफ पेट्रोल इज टैक्स्ड हायर इट नड्स कंज्यूमर्स टुवर्ड्स यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवीज। तो जब हम एग्जांपल देते हैं पेट्रोल की, तो अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो उससे होगा क्या, जो हम अपनी पर्सनल कार्स यूज करते हैं ना वो पर्सनल कार्स ज्यादा हम चलाएंगे नहीं, क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ेगा हमारा बहुत ज्यादा। सो उसके बदले हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज करेंगे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्या रह सकता है, सेफ रह सकता है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि ग्रीन टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो टैक्सेस लिवाई किए जाते हैं उन सारी एक्टिविटीज पे जो एक्टिविटीज हार्म करती है हमारे एनवायरनमेंट को, और ये एक प्रिंसिपल पे चलती है, दैट इज पोल्यूटर पेज, यानी जो जितना पोल्यूशन करेगा वो उतना पे करेगा। जब हम बात करते हैं बेटा एनवायरमेंटल टैक्सेस की, तो डिफरेंट टैक्सेस हम लिवाई करते हैं ऑन द डिफरेंट सब्सटेंसेस और ऑन द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सो उनमें से पहला जो है दैट इज कार्बन टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स है ऑन कार्बन एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, तो जो भी फॉसिल फ्यूल को यूज करेगा डेफिनेटली उससे कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। उसे कार्बन जो है हमारे एनवायरनमेंट में फैलता है, तो उस कार्बन पे जो हम टैक्स लगाते हैं उसे हम कहते हैं कार्बन टैक्स। दूसरा है हमारा एनर्जी टैक्स, टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस पे, हमारे फ्यूल्स पे, हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कहते हैं एनर्जी टैक्स। ये आपको याद रखना है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट टैक्स, यानी जिसमें हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स बेस्ड ऑन एमिशन लेवल्स, कंजेशन चार्जेस इन सिटीज। तो आपको पता होगा कि जो हमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स है वो हमसे लिया जाता है, और जो सिटीज है हमारी बड़ी बड़ी सिटीज है जो भी उनके एमिशन लेवल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आप जो हमारी गाड़ी होती है ना उसमें हमें चेकअप कराना पड़ता है रेगुलरली कि हमारे गाड़ी जो है वो कितने पोल्यूटेंट्स को क्या कर रही है, पोल्यूटेंट्स को कितने पोल्यूटेंट्स को एमिट करती है, कितना पोल्यूशन वो फैलाती है, जिसे आप पोल्यूशन चेक भी कहते हो। तो आपको वो रेगुलरली कराना पड़ता है। अगर वो नहीं कराते आप तो आप पे फाइन लग सकता है।
क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होता है। सो पोल्यूशन टैक्स चार्ज ऑन डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक बैग्स, जो भी प्लास्टिक बैग्स जो है डंप किए जाते हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम क्या करते हैं, डंप करते हैं, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पोल्यूशन टैक्स। रिसोर्स टैक्स का नाम भी एक टैक्स है जो लेवाई किया जाता है ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर। सो जब भी हम ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं और एफिशिएंट वे में यूज नहीं कर पाते, यानी हम वेस्ट करते हैं अपने ग्राउंड वाटर को, उस पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं रिसोर्स टैक्स। रिसोर्स टैक्स। सो रिसोर्स टैक्स वो टैक्स होता है जो हम अपने रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे लगाते हैं, लाइक हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, हमारी लैंड हो गई, या और बाकी सारी चीजें जो है। अब इंडिया की अगर हम बात करें, हमारी कंट्री में कौन कौन से ग्रीन टैक्सेस जो है वो लेवाई किए जाते हैं। पहला है हमारा क्लीन एनर्जी सेस, दैट इज सीईसी, जो 2010 से हमने स्टार्ट करा था। टैक्स ऑन कोल एट 50 रुपीज पर टन। ये पहले था कि हमने 50 रुपए रखा था कोल पे एट इन 2010 एक्चुअली, लेटर रेज्ड टू 400. Proceeds go to National Clean Energy Fund, now subsumed under GST compensation cess. ये आपको याद रखना है कि इससे पहले क्या था कि हमने पहले जो है हमने 50 रुपीज पर टन रखा हुआ था, उसके बाद हमने 400 पहुंचा दिया, और पहले ये जाता था ये सारा पैसा NCEF को, दैट इज नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, बट अब इसे GST कंपनसेशन सेस में डाला जाता है। ठीक है। दूसरा है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, दैट इज कैंपा, जो 2016 से हमने शुरू करा। सो डेवलपर्स पे फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अब जो भी डेवलपर्स हैं जो फॉरेस्ट लैंड में डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्जन दे रहे हैं, या फॉरेस्ट लैंड को जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं पोल्यूट कर रहे हैं, या उस हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें जो है एक फी देना पड़ेगा, या उस हम कह सकते हैं उसे टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, दैट इज कैंपा, जो 2016 में हमने शुरू करा था। एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज जो है ये दिल्ली में लिया जाता है, स्पेशली इट इज ट्रक्स एंटरिंग दिल्ली पे एक्स्ट्रा। जो भी ट्रक दिल्ली के अंदर जाती है उन ट्रक से हम एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज लेते हैं। ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2016 जो अमेंड किए गए 2022 में। सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग। जो भी कंपनीज प्लास्टिक बनाती है या जो भी कंपनीज प्लास्टिक को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उन कंपनीज को उसका कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा कि हम उसे रिसाइकल, जो भी रिसाइकलिंग में कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट भी कंपनीज ही पे करेंगी। फ्यूल टैक्सेस की बात करें तो हायर एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड डीजल एक्ट्स एज इम्प्लिसिट कार्बन टैक्स। फ्यूल टैक्स जो हमने अभी भी देखा, फ्यूल टैक्स हम लगाते हैं। व्हीकल ग्रीन टैक्स 2021 प्रपोजल जो है एक्स्ट्रा टैक्स ऑन ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स, जो भी ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स है उन पे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएं। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली बात की गई कि उन्हें स्क्रैप कर दिया जाए, यानी जो भी पुरानी गाड़ियां हैं वो सारी हमारी इकोनॉमी से बाहर निकाली जाएं, ताकि हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को जो है पोल्यूट होने से बचाएं। बेनिफिट्स क्या है हमारे ग्रीन टैक्सेस के? पहली चीज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो लोअर्स एमिशंस, एनकरेज ग्रीन टेक्नोलॉजीज। दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो जनरेट्स रेवेन्यू फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी पैसा इससे जनरेट होता है वो सिर्फ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, वो फॉरेस्ट्स को बनाने में या क्लीन एनर्जी को बनाने में, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने में, या उसे जो है हम कह सकते हैं उसे हमेशा के लिए खत्म करने में। ठीक है। ये पैसा उन सब चीजों पे लगाया जाता है। सो बिहेवियरल चेंज की बात करें, पुशेस इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल चॉइसेस। इससे हमारा बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। अब जितना हम इससे आज से 5-6 साल पहले पॉलीथीन यूज करते थे उतना अब नहीं हो पा रहा है, या उतना लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर अब चेंज हो गया है विद इन द सिटीज। ठीक है। अभी जो है अवेयरनेस और भी फैल रही है, तो होपफुली जल्दी से वो प्लास्टिक्स का जो भी था वो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 50% तो कम हो गया है, बट अभी भी चल रहा है। बट वी आर वर्किंग ऑन इट जो है कंटिन्यूअसली, कि हम कहीं ना कहीं किसी एंड से इसको क्या कर सकें, खत्म कर सकें। ग्लोबल कमिटमेंट्स की बात करें, हेल्प्स इंडिया मीट पेरिस एग्रीमेंट एंड
SDG टारगेट, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को मीट करने के लिए, या पेरिस एग्रीमेंट जो हमने करा हुआ है, ठीक है, उसको मीट करने के लिए ये इंडिया की हेल्प करता है, ग्रीन टैक्सेस हमारे। अब इसमें चैलेंज क्या आते हैं? देखो, जब भी हम ग्रीन टैक्सेस की बात करते हैं, मैंने आपको अभी बोला, इस रेवेन्यू को कहां पे यूज किया जाएगा? इस रेवेन्यू को हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज करने वाले हैं। सो पहली चीज, रिग्रेसिव इन नेचर, पुअर में सफर मोर। तो जो भी जो टैक्स लगाया जाता है, ये किस पे लगाया जाता है? ये हमने अभी देखा कि ये हम उन चीज़ों पे लगाते हैं जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। बट जब हम एक फैमिली की बात करते हैं, या जब हम एक पुअर फैमिली की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स वो यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस वो यूज़ करते हैं, फ्यूल जो है वो यूज़ करते हैं। सो ज़्यादा जो इसका बर्डन पड़ेगा वो हमारे हमारे पुअर फैमिलीज हैं उस पे पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। दूसरा, कार्बन लीकेज, इंडस्ट्रीज में मूव टू कंट्रीज विद लेक्स रूल्स। तो जिन जिन कंट्रीज में ये रूल्स नहीं है कि हमें कार्बन का जो है टैक्स देना पड़ेगा, हमें फ्यूल पे टैक्स देना पड़ेगा, हमें एनवायरनमेंट टैक्स देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, जहां पे ये सारी चीजें नहीं है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां शिफ्ट करेंगी, क्योंकि वहां पे उनको ये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो गवर्नमेंट्स हेजिटेट टू इंपोज हाई ग्रीन टैक्सेस ड्यू टू फियर ऑफ प्रोटेस्ट। तो वो भी है कि जब भी जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसके हमारे लिए तो फ्यूल जो है अभी एक हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ब्लड स्ट्रीम है हमारी, तो इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता, ना तो घरों में ना तो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो अगर हम प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं तो उससे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इन्फ्लेशन हो सकती है, प्रोटेस्ट्स हो सकते हैं इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से कल जाके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। सो उसकी वजह से पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी हमारे एंड से देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात करें, मॉनिटरिंग पोल्यूशन लेवल्स एंड इन्फोर्सिंग कंप्लायंस इज डिफिकल्ट। अब हर किसी चीज का हिसाब रखना, हर एक गाड़ी का हिसाब रखना, फॉसिल फ्यूल का हिसाब रखना, जो हमारे जो है एलपीजीज का, फ्यूल्स का, हर एक चीज का हिसाब रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द इकोनॉमी। सो वो भी एक हिंड्रेंस है हमारे इस चीज में। ग्रीन वॉशिंग रिस्क समटाइम्स यूज्ड ओनली फॉर रेवेन्यू नॉट जेन्युइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो कभी कभी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपने डेफिसिट्स को जो है मीट अप करने के लिए, या अपने डेफिसिट्स को बैलेंस करने के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करती है, बट फिर यूज नहीं करती इन द डेवलपमेंटल पर्पसेस ऑफ द सस्टेनेबल गोल्स। ठीक है, तो ये एक हिंड्रेंस है कि गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू कहां पे जो है यूज करना चाहिए, हम जिस चीज के लिए लिया गया है उसी चीज के लिए यूज किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रीन टैक्सेस इन इंडिया, और वी कैन से ग्रीन टैक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो ये, और कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।